देखिए, आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 से चला रहे हैं। बिहार में हमारे 4 विधायक, 1 एमएलसी, 1 मंत्री रहे हैं और हम अपना विस्तार चाह रहे हैं। विस्तार में उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, चतरा भी है, चतरा कहते हैं, झारखंड भी है, बंगाल भी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बैठक कर चुके हैं। झारखंड में आज बैठक हो रही है। हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ जुट रहे हैं। जिला स्तर के पर तो है ही है, स्टेट स्तर के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ जो हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर खास करके दुनिया में या समाज में 2 ही जात को मानती है वो पार्टी, एक अमीर और एक गरीब की। और इसी को लेकर के जब मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में भी रहे थे 9 महीना, तो इसी कार्यक्रम पर हमने काम किया, बहुत पॉपुलर हुआ, सब लोग जानते हैं। और आज यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, सब लोगों का इशारा हुआ कि यहाँ भी एक बैठक होनी चाहिए। आसन्न चुनाव है यहाँ पर, चुनाव में भी शायद यहाँ के लोगों की अभिरुचि रहेगी तो उसके अनुसार हम लोग विचार करेंगे। लेकिन आज गरीब सम्मान रैली के टाइप करके है, लोग आते हैं, सब लोगों के बीच में हम समाज में कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे राजनीतिक हक प्राप्त करना चाहिए, क्या इनके दुश्वारियां हैं, इस सारी बात को लेकर के आज हम लोग गेट टुगेदर करने वाले हैं। हमारे साथ सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी भी हैं और सब हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी जस्ट बैठक में जा रहे हैं। अभी मैंने कहा ना कि अभी हम विस्तार पर हैं और आज यहाँ पर आए हैं चतरा में। चतरा में कौन कौन सीट हम लोग लड़ सकते हैं, अभी हमारे कार्यकर्ता और नेता लोग वहाँ बात करेंगे, उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि चतरा में कम से कम 5 सीट पर हम लोग ज़रूर लड़ेंगे, चतरा और झारखंड दोनों मिला करके। अभी हम अभी नहीं कहेंगे हाँ, चतरा सहित 5। हाँ 5। क्या एनडीए के साथ में लड़ेंगे? एनडीए के साथ हम लोग लड़ेंगे। हम एनडीए नरेंद्र मोदी जी के हम लोग मुरीद हैं। नरेंद्र मोदी जी समूचे हिंदुस्तान को आज क्लाइमेक्स पर ले जा रहे हैं। आज संसार का एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप रूस और यूक्रेन से भी बात होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात होती है। हर तरह से एक मध्यस्थ की भूमिका अदा कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि साहब नए नए कार्यक्रम दे रहे हैं जिससे हम लोग का ये हो रहा है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी आज संसार में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के क्रम में आज हिंदुस्तान को पहुंचा दिए हैं। 2027 तक बन जाएगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2047 तक विश्व का प्रथम आर्थिक व्यवस्था के रूप में हम लोग उभरेंगे। दूसरी बात है कि आप देखा कि हम लोग चंद्रयान 3 भेजा, आज वहाँ चंद्रमा के वैसे दुर्लभ स्थान पर वो गया जहाँ तक आज कोई नहीं गया है। तो इस तरह से स्पेस में भी कहिए, राजनीति में भी कहिए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहिए, हर तरह से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और एनडीए के साथ हम लोग हैं वहाँ और मंत्री भी हम हैं और यहाँ भी हम जो भी होगा एनडीए से बात करके हम लोग 5 सीट पर लड़ना चाहेंगे। एनडीए से वार्ता अभी नहीं हुई है, अब आज के बाद वार्ता हम शुरू करेंगे। अगर एनडीए अगर मगर हेतु एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के साथ हम रहेंगे, एनडीए के साथ हम लोग सीट लेंगे और लड़ेंगे। इस पर ना हम लोग आपस में बैठ करके बात कर लेंगे, आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हम लोग बिहार में एनडीए में लड़े, हम 4 सीट मिला था, 1 सीट लड़े, आज हैं। आज उस प्रकार जिस प्रकार से 1 सीट के लड़ने वालों को कहीं केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, नीति आयोग का मेंबर बनाया जाता है, लेकिन सब सुविधा दी जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जब हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो जो भी वो लोग अनुमान करेंगे हम लोग उस पर विचार करेंगे। ठीक है, अभी हमने रिव्यू किया है, हमारे एमएसएमई के लोग भी थे और फिर शेड्यूल कास्ट हब के भी लोग थे और प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के भी लोग थे, पीएमईजीपी योजना के लोग भी थे। सबसे अभी बात हमने किया है और उनसे डाटा मांगा है। उन लोग अपना अपना बतला रहे थे कि कितना लोगों को हमने आवेदन आया, कितना लोगों को ट्रेनिंग दिया, कितना लोगों को बैंकों से अलाइन किया है। वो अभी मिला नहीं है, हमको शाम तक मिल जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि चतरा एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोन एरिया है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट हब
का जो विस्तार है वो होना चाहिए। यहाँ पर बहुत से ऐसे है क्लस्टर खोले जा सकते हैं, उस क्लस्टर के माध्यम से यहाँ का फसल है, यहाँ का जंगल का उत्पाद है, वो सब पर भी हम लोग करके क्लस्टर खोल के लोगों को नियोजन दे सकते हैं। रही बात कि यहाँ पर झारखंड वहाँ जमशेदपुर में टेक्निकल सेंटर है, टेक्निकल सेंटर के उसका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। एक्सटेंशन बना करके यहाँ के लोगों को, सैकड़ों लोगों को हम लोग रोज़गार दे सकते हैं। और जब इस पर विस्तृत रूप में लोग से बात करेंगे कि क्या आवश्यकता है, ये भी सोच करके अपना राय लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हम अपने विभाग का लाभ चतरा को देंगे।